मुझसे अक्सर मेरा एक दोस्त पूछता है कि यार तेरे को इतना टाइम हो गया कंटेंट क्रिएट करते करते, तू वायरल कब होगा या फिर तेरे पास अच्छी रीच कब जाएगी जब तू फेमस होगा और हम भी तुझे देखेंगे कि यार हमारा दोस्त फेमस हुआ है। और मैं उसको बदले में कुछ जवाब दे नहीं पाता और वो मेरा मजाक भी बनाता है। और मैं खुद बस ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता हूँ क्यों, मैंने 100 बार क्विट किया है, अपना स्टार्ट किया है, क्विट किया है। हर बार कोई ना कोई दिक्कत हुई है मेरे साथ में। स्टार्ट करूँ ना, मेरी स्टोरी एक्चुअली ऐसी थी कि बचपन में ना सबको जब एक यूट्यूब वीडियो देखता है ना बंदा, तो उसको लगता है कि भाई मैं भी यूट्यूबर बन जाऊं और मैं भी वीडियोस बनाऊं, मेरे भी लाखों फॉलोअर्स हो और मैं भी एक अच्छा मतलब कुछ बन जाऊं मतलब जिंदगी में। और उस टाइम पे ना एक भुवन बाम की एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि भुवन बाम ने जब वो एक मॉल के अंदर गया था ना, तब इतनी भीड़ आ गई थी कि मतलब पूरा मतलब उसको गार्ड्स को बुलाना पड़ा और ऐसी कुछ बात थी उसकी, ठीक है। एंड वो बात से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हुआ था उस टाइम पे। बट उसके बाद में हम जब उस एज के अंदर जब मैं फ्री फायर खेलता था, ठीक है, तो मैं फ्री फायर खेलता था एंड फ्री फायर खेलते खेलते ना हमें क्रेज चढ़ा कि भाई अब वीडियोस डालना चालू करते हैं, वीडियोस बनाते हैं गेम्स की। उस टाइम अच्छा फ़ोन भी नहीं था बट कंटिन्यू किया, वीडियोस बनाए, डालना चालू किया। नो अच्छा रिस्पॉन्स। ऐसे ही करते 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 एक दिन मैंने क्विट कर दिया क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब मैं डालता था ना तब ज़ीरो व्यूज़, मतलब हार्डली कुछ व्यूज़ आते थे, 10 5 ऐसे कुछ व्यूज़ आ रहे थे। मुझे लगने लग गया कि भाई मेरा इंस्टाग्राम पेज ही डेड हो गया है, तो उस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे। यूट्यूब पे भी डालता था मैं बट दोनों जगह पे जीरो रिस्पॉन्स, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या करा, उस टाइम पे एक और चीज़ ज़्यादा चली थी, मोटिवेशनल वीडियोज़ का। मोटिवेशनल वीडियोज़ के अंदर क्या होता था कि तुम मोटिवेशनल कंटेंट और स्टोरीज सुनाते हो हिंदी के अंदर और उस पर व्यूज़ आते हैं। एंड वो करके लिटरली मैंने 40K प्लस 43 के समथिंग 45K के आसपास मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए थे और मेरे अच्छी खासे व्यूज़ आ रहे थे। वहाँ से मैं थोड़े बहुत पैसे भी सेव किए एंड उसके बाद में लाइक मेरा चैनल ग्रो किया। एंड हाँ, मैंने वहाँ पे कोई भी कोई भी गलत चीज़ को प्रमोट नहीं किया था, बट आई डोंट नो हाउ मेरी ज़िंदगी में एक दिन जब मैं सो के उठता हूँ ना तो वो चैनल ही मेरा गायब हो जाता है। एंड एक बंदा जो मेहनत कर रहा है वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे एंड लिटरली उसके हाथ से एक अपॉर्चुनिटी गायब हो जाती है, तो सोचो उस बंदे पे क्या बीत रही होगी। उसके बाद में मुझे सिनेमैटिक वीडियोस बनाने का बहुत ज़्यादा क्रेज चढ़ गया क्योंकि देखो, ना तो मेरा फ्री फायर वाला कंटेंट चला, उसके बाद मेरा मोटिवेशनल कंटेंट जो था वो बंद हो चुका था। फिर उस टाइम पे इंस्टाग्राम पे चलने लग गई थी भाई कि ये जो वीडियोस होती है ना स्टोरी टेलिंग वाली, ये बहुत ही तगड़ी चल रही थी और मैं एक चैनल को फॉलो कर रहा था, कैमरा वाले भैया। अगर तुम स्टोरी टेलिंग वाली चीज़ों में हो तो कैमरा वाले भैया एक ग्रेट है भाई। क्रिएटर जो है ना वो ग्रेट क्रिएटर है। उसके साथ में एक एनीथिंग करके क्रिएटर था, मैं उनको देखता था। तो उनसे मेरे को वही चस्का चढ़ा कि भाई मैं वीडियोस बनाता हूँ। अब उस टाइम पे मेरे पास था बहुत ही पुराना फ़ोन, मतलब रियलमी का था एंड उसका कैमरा बहुत ही ख़राब था मतलब, और उसके साथ में वो लैग भी बहुत करता था। तो मेरे को एक चीज़ तो ये थी कि भाई मेरे पास कैमरा नहीं है। अब कैमरा नहीं है तो फिर मैंने उस चीज़ को सिनेमाटोग्राफी को छोड़ा और मैंने सोचा कि मेरे पास पीसी है, तो पैसे कलेक्ट करे एंड जैसे तैसे करके मैंने माइक खरीदा। ये ये जो माइक है ना, ये माइक मैंने खरीदा था और उसके बाद में मैंने सोचा कि मैं गेमिंग वीडियोस बनाता हूँ। और गेमिंग वीडियोस का मैंने जैसे सोचा, माइनक्राफ्ट की मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी, बट मेरे ये जो पीसी है इसके अंदर मेरी वीडियोस जो लार्ज फाइल्स थी वो एडिट ही नहीं हो पा रही थी। दाविंची रिजॉल्व से वो एडिट नहीं हो पा रही थी। और जो दिक्कत आ रही थी सॉफ्टवेयर में, फिल्मोरा जो था उसके अंदर उसका आता था, मतलब उसका टेक्स्ट आता था, मतलब उसका लोगो आता था, तो मैंने उससे यूज़ नहीं किया। और उस टाइम पे मेरे को कैपकट कभी मिला नहीं था, तो इसलिए वजह से मैं वो भी ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद में मुझे चस्का चढ़ा स्टोरी टेलिंग का। मैं उस ख़राब फ़ोन से ही अलग अलग जगह जाके अलग अलग वीडियोस बनाता था, मगर वो वीडियोस मेरी थोड़ी ठीक ठाक चलने लगी, लेकिन कुछ इतनी अच्छी कोई वायरल नहीं गई थी, बट ठीक ठाक चलने लगी थी। इसलिए मैंने सोचा कि भाई कोई अच्छा फ़ोन ले लेता हूँ, ठीक है। बट मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना पेरेंट्स को लगा कि भाई इस चीज़ में क्या ही स्कोप होगा, तो उन्होंने मुझे दिलाने का कभी सोचा भी नहीं। बट उसके बाद में मैंने जैसे तैसे करके अपनी चीज़ों को कलेक्ट किया, पैसों को सेव किया, इधर उधर हाथ पैर मारे और फाइनली फाइनली जाके मुझे ये कैमरा मिला था, ठीक है। अब ये जो कैमरा है ना, ये मतलब जैसे तैसे करके जितनी मिन्नतों से और जितनी मेहनत करके मुझे मिला है ना, भाई तुम समझ ही नहीं सकते कि कैमरा मेरे लिए कितना मैटर करता है, ठीक है। फिर जब मुझे कैमरा मिला तो उसके बाद में मुझे लगा कि चलो ठीक है अब तो वीडियोस बना ही लेंगे, अब क्या दिक्कत आएगी। बट वीडियोस बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत ये आ गई कि मेरे पास कैमरा तो है, पर कैमरा की वीडियोस को एडिट कैसे करूँगा, क्योंकि मेरा पीसी तो वैसे ही बहुत लैग करता है। मेरा पीसी इतना लैग करता है, ये मैंने जो पीसी है मेरा ये काम का है तो है नहीं इतना, तो मैं अपने फ़ोन से एडिट करने लगा। अब उस टाइम पे ना मेरे पापा ने मेरे को एक फ़ोन दिला दिया जो कि
ये वाला फ़ोन है। अब देखो इसका कैमरा मतलब ठीक ठाक है, मतलब फ्रंट कैमरा ठीक ठाक है, जिससे मैं कभी कभार वीडियोस बना लेता हूँ, डाल देता हूँ इंस्टाग्राम पे। बट उसके बाद में मैं इससे एडिट करने लगा क्योंकि इसका स्टोरेज ठीक ठाक है, इसका प्रोसेसर ठीक ठाक है, तो एडिट कर देता है। 4K में तो अभी भी ये एडिट नहीं कर पाता, बट 180p में ठीक ठाक एडिट कर देता है। और ये वीडियो भी मैं इसमें एडिट करने वाला हूँ। तो अब जब मेरे पास ये फ़ोन भी आ गया, ये कैमरा भी हो गया, बट उसके बाद में मैं वीडियोस देखता था कि मेरे से वो मतलब मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मैंने इंस्टाग्राम पे 160K प्लस समथिंग मैंने पोस्ट किया है, बट ज़ीरो रिजल्ट्स। दोस्त लोग मजाक बनाते थे एंड उसी के साथ में कुछ मिल नहीं रहा था। तो मैं थोड़ा सा मतलब ऐसे भटक गया एंड उसी के साथ में मुझे एक हेल्थ इश्यू भी हो गया था, जिसे कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। एंड उसकी वजह से मेरी गट हेल्थ भी ख़राब रहने लगी, तो मैंने चीज़ें वीडियोस क्रिएट करना थोड़ा बंद कर दिया। मैंने चिल रहने का सोचा, मैंने सोचा कि लाइफ में मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा एंड कंटेंट क्रिएशन में नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं। एंड मैंने पॉज ले लिया। उसके बाद में जब मेरे को मेरी फीड में ऐसी चीज़ें आने लगी कि भाई काश काश मैं कर लेता, इससे अच्छा है कि काश मैं कर रहा हूँ, थैंक गॉड कि मैं कर रहा हूँ। और इस वजह से मैंने फाइनली एक दिन पहले एक और वीडियो पोस्ट की थी, मतलब उसी वजह से फाइनली मैंने वीडियोस डालना चालू करा। तो मेरे पेज पे तुम्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड हेयर केयर, मेरे तुम्हारी लाइफ लेसन, दो चार ऐसी वीडियोस है जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है, मैंने वो पोस्ट की। बट वो भी इतनी कुछ खास चली नहीं। एंड उसके बाद में मैंने वापस ब्रेक ले लिया। सच बोलता था, 3 मंथ हो गए उस बात को। एंड फिर उसके बाद में ये सब मेरी ज़िंदगी में चल रहा था एंड आई डोंट नो कि आगे क्या होता है या क्या नहीं होता है। बट कंटेंट क्रिएट करना मेरे लिए बस ये नहीं है कि भाई वीडियोस डाल देता हूँ ऐसे। कंटेंट मैं इसलिए क्रिएट करता हूँ क्योंकि ये एक विजुअल फॉर्म रहता है कि ज़िंदगी में मतलब मतलब मैं कभी भी चाहूँ कि मैं उस वक्त में कैसा था, क्या कर रहा था, या उस वक्त मेरी मेंटेलिटी कैसी थी, तो मैं देख सकता हूँ कि भाई मैं ऐसा दिखता था, मैं ऐसे बात करता था और मैं इस तरीके से सोचता था, मैं ऐसे शब्द बोलता था। एंड दिस इज़ वाई आई क्रिएट कंटेंट फॉर माई सेल्फ। एंड हाँ, भाई किसको नहीं चाहिए कि भाई लाइक फेम मिले, किसको नहीं चाहिए भाई कि पैसा है। बट और नो मैटर वॉट, नो मैटर कि मेरा ये कंटेंट चलता है या नहीं चलता, बट आई विल क्रिएट पोस्टिंग अनटिल आई रीच माई गोल्स। ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट माय होल स्टोरी वाज अबाउट, कि मैंने इतनी बार क्विट क्यों किया, कब क्या था, कैसे था। तो एक शॉर्ट नोट में, तुम भी अगर कभी भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो देखो, डिवाइसेस पे लोग कहते हैं कि फोकस मत करो, बट अगर तुम्हें तुम्हारे काम के लिए चाहिए, कि आजकल हर जगह पे लोग क्वालिटी मांगते हैं, विजुअल क्वालिटी, कंटेंट क्वालिटी, टॉपिक क्वालिटी, इंफॉर्मेशन क्वालिटी, ये सब चीज़ें मांगते हैं, तो तुम्हें ये सब देना पड़ेगा। ठीक है। उसी के साथ में मैंने हर चीज़ में एक्सक्यूज़ बनाया कि मेरे पास रिंग लाइट होगी तो मैं कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पास में पीसी होगा तो मैं कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पास में ये बोर्ड होगा तो मैं कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पास में ये फ़ोन आएगा जब मैं कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पास में ये माइक आएगा जब मैं कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पास एक कैमरा आएगा जब मैं कंटेंट बनाऊंगा। और ऐसे करते 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 भाई बहुत टाइम बीत गया है। तो मैं बस इतना कह देना चाहता हूँ कि भाई ऐसे बहाने हर रोज़ बना सकते हो तुम, बट करने वाले सिर्फ तुम हो, क्योंकि तुम्हारी लाइफ सिर्फ तुम चेंज करोगे। इस वीडियो का मेरा मेन मोटिव यही था ताकि मैं बताऊं और मतलब शेयर कर दूं तुम लोगों से, अगर तुम देख रहे हो ये वीडियो, कि मैं अभी किस स्टेज पे हूँ, मैं कहाँ हूँ। मैं बिल्कुल रॉ और रियल रख रहा हूँ अपनी सारी चीज़ें। ये मेरा रूम है, तुम देख सकते हो। एंड आई विल चेंज एवरीथिंग, आई विल चेंज एवरीथिंग। और एक बहुत ही प्यारा कोट है जो मैंने सुना है और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, दैट इज़ बर्न योर बूट्स। अपनी सारी नाव जला दो, अपने वापस जाने का रास्ता जला दो। नेवर प्ले इट सेफ, नाउ इट्स टाइम टू प्ले वाइल्ड। अब तुम्हारे पास बचने का कोई मौका नहीं है, तुम्हें सब कुछ दाव पे लगाना होगा। और तुम्हें अगर ये जीतना है तो तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क के बाद में जो रिवॉर्ड मिलेगा तुम जिंदगी भर उसे याद रखोगे। सी यू सून गाइस।